वी ऑल नो कि टीसीएस ने अब तक का आईटी फर्म का सबसे बड़ा डिसीजन लिया है 12,000 प्लस एम्प्लॉयज को हटाने का। पर क्या इसके पीछे का रीजन क्या सच में एआई है या कुछ और? चलिए समझते हैं। टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जो सबसे बड़ी आईटी फर्म मानी जाती है, वो अपने वर्कफोर्स का 2% यानी कि 12,000 प्लस एम्प्लॉयज को जॉब से निकाल रहे हैं। पर इसके पीछे का असली रीजन क्या है? अकॉर्डिंग टू सीईओ के कीर्तिवासन के हिसाब से ये डिसीजन स्किल मिसमैच, डिप्लॉयमेंट इशू एंड नो प्रोडक्टिविटी गेन्स के कारण लिया जा रहा है। पर ये वही एम्प्लॉयज है जिनको टीसीएस इनके कॉलेज के थ्रू या किसी रिक्रूटर के थ्रू कैंपस हायरिंग के दौरान इनको अपनी कंपनी में लेकर आई थी। तो इतने टाइम बाद स्किल मिसमैच का इशू कैसे आ रहा है? इसके पीछे भी एक कहानी है, उसे समझते हैं। कंपनी ने कुछ टाइम पहले 5.5 लाख एम्प्लॉयज को बेसिक एआई ट्रेनिंग दी। उसमें से 1 लाख एम्प्लॉयज ऐसे थे जिन्हें एडवांस ट्रेनिंग में डाला गया, और इस ट्रेनिंग के दौरान काफी सारे लोग मिड लेवल, सीनियर लेवल एम्प्लॉयज थे जिन्हें ये नई टेक्निक, नए तौर तरीके एडवांस ट्रेनिंग में शिफ्ट नहीं करना था अपने वर्किंग पैटर्न को, क्योंकि ये अब भी पुरानी टेक्निक, पुराने तौर तरीके से ही कंपनी में काम करना चाह रहे थे, जिसके कारण ये टीसीएस के नए वर्किंग मॉडल में बिल्कुल भी फिट नहीं हो रहे थे। और ना सिर्फ टीसीएस बल्कि और भी काफी सारी आईटी कंपनीज शिफ्ट हो रही हैं पुराने वर्किंग मॉडल से नए वर्किंग मॉडल पे। पहले वर्किंग मॉडल आईटी कंपनीज में चलता था वाटरफॉल वर्क मॉडल, जिसमें काम एक सीक्वेंस में होता था। यानी पहले होती थी प्लानिंग, उसके बाद डिजाइनिंग, फिर डेवलपमेंट, फिर एनालाइजेशन और आखिरी में डिलीवरी। एंड अगर क्लाइंट को वो डिलीवरी या वो प्रोजेक्ट या वो प्रोडक्ट पसंद नहीं आता था तो प्रोजेक्ट डिले हो जाता था। और अब वही कंपनी शिफ्ट कर रही है अजाइल प्रोडक्ट वर्क मॉडल पे, जिसमें काम एक सीक्वेंस में तो होगा, बट इस सीक्वेंस के दौरान चेंज करना, इंप्रूवमेंट करना ज्यादा इजी और आसान होगा, जिसके कारण क्लाइंट को डिलीवरी एज सून एज अर्ली मिलेगी उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब इस नए वर्किंग मॉडल में क्या होगा? काम एक सीक्वेंस में तो होगा, पर काम को बांटा जाएगा छोटी छोटी टीम्स में। इन छोटी छोटी टीम्स में जब काम बांटा जाएगा तो इनके पास में टाइम पीरियड कम होगा, यानी कि सिर्फ 2 से 3 हफ्ते इन टीम्स को दिए जाएंगे काम को और प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, चेंजेस और इंप्रूवमेंट के साथ में। इसके कारण हर एक एम्प्लॉय को मल्टीटास्किंग होना पड़ेगा, यानी कि हर एक एम्प्लॉय के ऊपर जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होगी। इसीलिए सीईओ ने अपने स्टेटमेंट में स्किल मिसमैच जैसे वर्ड को यूज किया था। इसीलिए कंपनी ऐसे रोल्स को खत्म कर रही जिनका रोल सिर्फ प्लानिंग का था, कोऑर्डिनेशन का था, सीनियर मिड लेवल लीड का था या फिर प्रोग्रामिंग मैनेजर्स का था। बिकॉज टाइम के साथ में नए वर्किंग मॉडल में ऐसे रोल्स या तो ओवरलैप हो जाएंगे या तो रिडंडेंट हो जाएंगे। पर ये ले ऑफ सिर्फ सीनियर्स तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये ले ऑफ उन जूनियर्स के लिए भी है जो अब तक या तो सिर्फ बेंच पर थे, जिनके पास काम करने के लिए कोई प्रोजेक्ट नहीं था, या प्रोजेक्ट मिलने पर ये लोग पीछे हट जाते थे। तो सीनियर्स और जूनियर्स, इन सभी लोगों का नाम उस ले ऑफ लिस्ट में है। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये मास फायरिंग नहीं है, बल्कि मास रिस्ट्रक्चरिंग है, जहां पे आपका एक्सपीरियंस तो मैटर करता है, बट उससे ज्यादा मैटर करती है आपकी रेलेवेंट स्किल्स। जहां पर प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, अप्रूवल और रिपोर्टिंग टाइप के जो रोल हैं, जहां पे हैंड्स ऑन काम कम है, ऐसे रोल सबसे ज्यादा इस ले ऑफ में टारगेट पर हैं। ये ले ऑफ सिर्फ किसी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के कारण नहीं है, बल्कि ये एक मिक्स्ड प्रोसेस है, जहां पर क्लाइंट डिमांड, स्किल गैप, कॉस्ट प्रेशर और नए काम करने के तरीके ये डिसाइड कर रहे हैं कि कंपनी में कौन टिक पाएगा और कौन नहीं। रियल रीजन काफी क्लियर है। क्लाइंट चाहते हैं कि काम जल्दी हो, डिलीवरी जल्दी मिले, कॉस्टिंग कम हो एंड अपडेटेड स्किल्स हो। एंड क्योंकि एआई अब धीरे धीरे हर एक सेक्टर में घुस चुका है, जिसके कारण मैनेजर या ट्रेडिशनल कोऑर्डिनेशन जैसे रोल अब खत्म हो रहे हैं धीरे धीरे। तो अगर आपका काम भी डायरेक्टली हैंड्स ऑन या कोई भी मेजरेबल वैल्यू क्रिएट नहीं करता, तो आपकी जॉब भी खतरे में है, चाहे आप सीनियर हो या जूनियर। और अब इस पूरे मामले पर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने टीसीएस को फॉर्मली समन किया है। उनका कहना साफ है कि आपको ये मास ले ऑफ एक्सप्लेन करना होगा। आप इस तरीके से जॉब कट नहीं कर सकते हैं प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किए बिना, वो भी अनऑर्गेनाइज्ड एंड अनरीस्किल्ड स्टाफ के साथ। ये उनके लिए बिल्कुल भी फेयर नहीं होगा। ये एक रिमाइंडर की तरह है कि सिर्फ अपने बिजनेस रीजन के कारण आप लोगों को नहीं हटा सकते हैं। आपको हर एक एम्प्लॉय की अकाउंटेबिलिटी लेनी जरूरी है। आपको क्या लगता है, क्या हम जेन्युइनली अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं? क्या हमें अपने स्किल्स को हर 6 से 7-8 महीने में अपग्रेड करते रहना चाहिए? और क्या कंपनीज जेन्युइनली अपने एम्प्लॉयज को आने वाली टाइम के लिए, आने वाली टेक्नोलॉजीज के लिए ट्रेन कर रही हैं या सिर्फ फायर कर रही हैं? कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। और अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।